को पढ़ाता भी है, अपने विषय का पारंगत है, लेकिन जब रस की बात आती है, कविता के रस की बात आती है, तो सिर्फ एक रस उसकी झोली में नहीं होता। विभिन्न रसों में जो कवि कविताएं लिखता है, वो जब हाथ से पढ़ता है तो आपके अंदर के ठहाके बाहर निकल करके आते हैं। वो जब वीर रस की कविताएं पढ़ेगा तो आपकी देशभक्ति का, आपकी नाड़ियों में रक्त का इतना संचार होगा कि आपका मन करेगा कि काश हम सरहद पर खड़े होकर के संगीने हाथ में लेकर के दुश्मन से लड़ पाते। एक ऐसा कवि हमारे बीच में है। कहीं डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया जी ने लिखा कि अगर हो प्यार के मौसम तो हम भी प्यार लिखेंगे। ये 4 पंक्तियां स्वदेश यादव को माइक पर लेकर के आएंगी और मैं चाहता हूं कि अब आप लोग थोड़े से ऊर्जावान होकर के बैठे। उन्होंने लिखा कि अगर हो प्यार के मौसम तो हम भी प्यार लिखेंगे, खनकती रेशमी पाजेब की छनकार लिखेंगे, मगर सरहद या संसद से इधर आए गरम झोंके, पिलाकर लेखनी को खून हम अंगार लिखेंगे। अंगार की भाषा पढ़ने वाला एक ऐसा कवि जिसका नाम होता है स्वदेश यादव। मैं चाहता हूं कि आपकी और जोरदार तालियों से माइक तक लेकर के आए। स्वदेश यादव आए और अपना काव्य पाठ करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ, पवित्र मंच को प्रणाम करता हूँ। बड़ा ही समृद्ध मंच है, सभी बड़े बैठे हुए हैं और आप सभी की ऊर्जावान उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। भाई मोहित बड़ा अच्छा मंच संचालन कर रहे हैं और आप लोग उतना ही मन से सुन भी रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर तालियां वालियां भी बजाते रहेंगे तो हमें लगेगा। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजाकर बताइएगा। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार भाई ने बताया कि मैं एक सरकारी स्कूल में मास्टर हूं। एक वाकया आपको बताना चाहता हूं। हुआ क्या, मैं और मोहित भाई एक कवि सम्मेलन से आ रहे थे दादा, और आते हुए रास्ते में मेरा स्कूल भी पड़ा, तो हम दोनों स्कूल में चले गए। अब मोहित भाई संचालन वगैरह करते हैं, बड़े ही कॉन्फिडेंस वाले व्यक्ति हैं। इन्हें लगा यार अपनी होशियारी दिखाई जाए, या 8वीं क्लास में घुस गए। अब जब 8वीं क्लास में घुसे, वहां पे जाके इन्होंने एक बड़ा ही अजीब सा क्वेश्चन पूछा, और क्वेश्चन सुन के बच्चे घूम गए। बच्चे क्या भाई साहब, सब घूम गए, आप सुनोगे आप भी घूम जाओगे। भाई ने क्वेश्चन किया कि बताओ बच्चों, एक हवाई जहाज दिल्ली से उड़ा और मुंबई तक जाने में अगर उसे 2 घंटे लगे तो बताओ मेरी उम्र कितनी है। वाह। अब भाई साहब ये क्वेश्चन सुन के बच्चे क्या, बड़े बड़े मास्टर, सबका दिमाग घूम गया। अब भाई ने दोबारा क्वेश्चन रिपीट किया, बोले बच्चे बताओ, एक हवाई जहाज दिल्ली से मुंबई के लिए उड़ा और दिल्ली से मुंबई तक पहुंचने में अगर उसे 2 घंटे लगे तो बताओ मेरी उम्र कितनी है। अब भाई साहब सरकारी स्कूल था, पीछे से एक बच्चे ने हाथ ऊपर कर दिया, बोला गुरुजी मैं बताऊंगा। इसने कहा बता क्या उम्र है मेरी। उसने कहा गुरुजी आपकी उम्र है 30 साल। अब भाई साहब ये घूम गया। इसने कहा कि एक बात बता, तूने उम्र तो बिल्कुल सही बताई है, लेकिन तेरा क्या मेथड है, तेरी क्या कैलकुलेशन है, तूने ये एकदम सही उम्र बता कैसे दी। अच्छा। अब भाई साहब अगर सरकारी स्कूल के बच्चे का जवाब आप तक पहुंच जाए तो अपने हाथों को खोलना, माहौल को ऊर्जावान बनाना। बच्चे ने कहा कि गुरुजी ना तो मेरा कोई मेथड है, ना ही मेरी कोई कैलकुलेशन है, मेरा तो बस इतना है कि घर में एक मेरा बड़ा भाई है और उसकी उम्र 15 साल है और वो आधा पागल है। क्या अगर बात आप तक पहुंच गई हो तो सब लोग एक बार मिलकर तालियां बजा दीजिएगा। क्या बात है मास्टर, वाह। लेकिन भाई साहब इतना ही नहीं होता, हमारे साथ तो इससे बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। वो हुआ क्या, मैं जब पहली बार मेरी स्कूल में पोस्टिंग हुई तो स्कूल की हालत बड़ी बेकार सी थी। सरकारी स्कूलों की अक्सर ऐसी होती है। मैंने थोड़ा बहुत रंगाई पुताई कराई और एक स्लोगन सामने गेट पर लिखवाया, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। अब इसका अर्थ आप सभी लोगों को पता होगा। हमारे गांव के प्रधान जी घूमते घूमते स्कूल में आ गए। उन्होंने जब गेट के सामने लिखा हुआ पढ़ा, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, तो उनका माथा ठनका। उन्होंने आके मुझसे पूछा, मास्टर साहब ये बस लिखवाई दिया है या इसका मतलब भी तुम्हें पता है। मैंने कहा भाई साहब इस टोन में बात कर रहा है, अगला कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। मैंने कहा प्रधान जी मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दो क्या मतलब है। तो प्रधान जी ने विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम का जो मतलब बताया, अगर आप लोगों तक पहुंच जाए तो अपने हाथों को खोलना। प्रधान जी ने कहा कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम का अर्थ यह है कि विद्या के लिए आया हुआ सारा धन प्रधान जी का है। वाह क्या बात है भाई, वाह। तो भैया ऐसी ऐसी स्थितियों से होकर आते हैं।
भाई बार बार कह रहा लोग बहुत कम है, तो ये तो बहुत ज्यादा लोग हैं हमारे लिए, हम सब कुछ आराम से मैनेज कर लेंगे। लेकिन चूंकि इस मंच का सबसे युवा कवि हूं, इन बड़े लोगों की भूमिका में खड़ा हुआ हूं, तो मैं चाहता हूं सीधे सीधे जिस कार्य के लिए आदरणीय दादा संजीव भ्रमर जी ने आमंत्रित किया है उस कार्य को आपके बीच में किया जाए। सबसे पहले मौन मुखर महोत्सव और मौन मुखर परिवार को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं इतने शानदार आयोजन के लिए, और 4 पंक्तियों में आप तक पहुंचने का प्रयास करता हूं। देखिएगा, जिस शहीद आजम भगत सिंह के लिए इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है वहां तक पहुंचाऊंगा। 4 पंक्तियां पहले देखिएगा। स्वागत स्वागत कि बिना शहादत के आजादी कभी नहीं आ सकती थी। बिना शहादत के आजादी कभी नहीं आ सकती थी, और चरखे से अंग्रेजों की फौज नहीं जा सकती थी। और चरखे से अंग्रेजों की फौज नहीं जा सकती थी। और जान हथेली पर रखकर, कि जान हथेली पर रखकर जब वीरों ने हुंकार किया, आजादी की दुल्हन ने आना तभी स्वीकार किया। आजादी की दुल्हन ने आना तभी स्वीकार किया। जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद। और अभी भी कुछ हाथ खामोश है, आपको भी खुलवाने का प्रयास करता हूं। 4 पंक्तियां देखिएगा। मेरा प्यारा भाई अरुण बैठा हुआ है, मंच पर मोहित भाई बैठा हुआ है। तब कहीं 4 पंक्तियां सार्थक होती हुई दिखाई दें तो अपने हाथों को खोलना, अपने छोटे भाई स्वदेश यादव को ऊर्जा देना। जब युवाओं पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं दादा, तो 4 पंक्तियों में उत्तर देने का प्रयास किया। स्वागत। कैसे होते हैं भारतवर्ष के युवा? अगर परखोगे तो कुंदन शाही ईमान निकलेगा। अगर परखोगे तो कुंदन शाही ईमान निकलेगा। हृदय में कुछ बड़ा करने का भी अरमान निकलेगा। हृदय में कुछ बड़ा करने का भी अरमान निकलेगा। और मेरी पीढ़ी के ये लड़के, कि मेरी पीढ़ी के ये लड़के भले कितने भी हो मॉडर्न, अगर चीरेंगे ये सीना तो हिंदुस्तान है। क्या बात है, चीरेंगे ये सीना तो हिंदुस्तान निकलेगा। क्या भाषा, वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। सीना तो हिंदुस्तान निकलेगा। और संभालिएगा कि भले ही रंग मस्ती का घुला हर बात में होगा, कि भले ही रंग मस्ती का घुला हर बात में होगा, जवानी की खुमारी का नशा भी साथ में होगा, मगर जब बात होगी देश हित कुछ कर दिखाने की, कि मगर जब बात होगी देश हित कुछ कर दिखाने की, कफन सर पर वतन दिल में तिरंगा हाथ में होगा। कफन सर पर वतन दिल में तिरंगा हाथ में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। करो जहां था। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बड़ा मन से सुन रहे हैं, अब खराब हो गए। पीछे 2-1 लोग तालियां नहीं बजा रहे हैं। 4 पंक्तियां देता हूं भैया, क्योंकि अगर मेरी कविता पे ताली नहीं बजाते तो झेलना आपको पड़ेगा। और कैसे झेलना पड़ेगा? 4 पंक्तियों में अगर आपके पास तक पहुंच जाए, आपको बात समझ आ जाए तो आपके हाथ खुल जाएंगे। दादा मुझे एक वरदान प्राप्त है, और वो वरदान क्या है वो 4 पंक्तियों में सौंपता हूं। कि मेरी बात ध्यान से न सुनी यदि आपने तो, वाह, कि मेरी बात ध्यान से न सुनी यदि आपने तो, हंसी खुशी दोनों मुंह मोड़ चली जाएंगी। कि मेरी बात ध्यान से न सुनी यदि आपने तो, हंसी खुशी दोनों मुंह मोड़ चली जाएंगे। और कितना भी रोकने का करिए प्रयास, किंतु कसमों व वायदों को तोड़ चली जाएंगी। और पहले ही बता रहा हूं बाद में न कहिएगा, कि पहले ही बता रहा हूं बाद में न कहिएगा, नाता किसी दूसरे से जोड़ चली जाएंगी। और कविता पे मेरी ना बजाई ताली आपने तो, प्रेमिका व बीवी दोनों छोड़ चली जाएंगी। कविता पे मेरी ना बजाई ताली तो भैया कमाल की धमकी है। वाह, ये आपके ऊपर है, जिसे जिसे भेजनी हो वो बिल्कुल मत बजाना। वाह। लेकिन आप तक पहुंचने का मोहित भाई बड़ा अच्छा संचालन कर रहा है। 4 पंक्तियां कहीं से सौंप दो। तो कह रहे हैं दोनों ही छोड़ के चली जाएं, घर में नीला ड्रम है इनके। ना कुछ कुछ तो ऐसे भी हैं, 2 के बाद भी बचेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। मैं 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं किसी के विषय में क्या बताऊं, अपने विषय में ही बताता हूं। कि थका हारा हुआ यदि ऑफिस से आऊं कभी, कि थका हारा हुआ यदि ऑफिस से आऊं कभी, चौकस वो पल में मिजाज कर देती है। वाह। कि थका हारा हुआ यदि ऑफिस से आऊं कभी,
चौकस वो पलों में मिजाज कर देती है, और लंबी चौड़ी गाड़ी जैसा दिखना जो चाहता हूँ मुझको वो चेतक बजाज कर देती है। कि लंबी चौड़ी गाड़ी जैसा दिखना जो चाहता हूँ मुझको वो चेतक बजाज कर देती है। और हक यदि अपना जताना कभी चाहता हूँ, कि हक यदि अपना जताना कभी चाहता हूँ, खाने पीने को भी मोहताज कर देती है। और पत्नी है मेरी, कि पत्नी है मेरी, नहीं डॉक्टर से कम कहीं, बात बात पे मेरा इलाज कर देती है। पत्नी है मेरी, नहीं डॉक्टर से कम कहीं, हालांकि सबकी ऐसी ही होती है भाई। वाह। मगर बहुत ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा क्योंकि लंबी टीम है। एक दो छंद आपके बीच में रखता हूं। स्वागत स्वागत स्वागत, बहुत कमाल पढ़ रहे हो, बहुत शानदार। वाह। मुझे एक बात याद आती है, दादा जब भगत सिंह की मां उनसे मिलने के लिए जेल में पहुंची उनकी फांसी से एक दिन पहले, तो भगत सिंह ने देखा कि मां की आंखों में आंसू हैं। इस पर भगत सिंह ने सवाल किया कि मां तू रो क्यों रही है? तो मां ने उत्तर दिया कि बेटा अगर कल तुझे फांसी नहीं होती तो तू एक प्यारी सी दुल्हन घर लेकर आता और घर में रौनक आ जाती। इस पर जो उत्तर भगत सिंह ने दिया, अगर उस उत्तर को सुनकर आप लोगों को लगे कि ये उत्तर सिर्फ और सिर्फ भगत सिंह दे सकते थे, ये उत्तर सिर्फ और सिर्फ मां भारती का एक सच्चा बेटा दे सकता था, ये उत्तर सिर्फ और सिर्फ एक क्रांतिकारी दे सकता था, तो आपके हृदय में जो सम्मान, जो आदर भगत सिंह के लिए हो, उस आदर उस सम्मान को अपनी तालियों में तब्दील करना। भगत सिंह ने कहा कि मां तू रो मत, बल्कि घर जाकर शादी की तैयारियां कर, पूरे घर को सजा दे, मोहल्ले भर में मिठाइयां बांट दे, क्योंकि तेरा भगत आज मर नहीं रहा, बल्कि तेरा भगत तो फांसी रूपी घोड़ी पर सवार होकर आजादी की दुल्हन लेने जा रहा है। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, क्या भूमिका। लेकिन जब ऐसे क्रांतिकारियों को पाठ्य पुस्तकों में आतंकवादी पढ़ाया जाने लगे तो आपके छोटे भाई स्वदेश यादव को लिखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। 4 पंक्तियों में 4 निवेदन करता हूं, स्वीकार हो जाए तो अपने हाथों को खोलना। स्वागत स्वागत स्वदेश। कि घास के निवाले खाए किंतु कभी झुका नहीं, महाराणा जैसा स्वाभिमानी मत भूलना। घास के निवाले खाए किंतु कभी झुका नहीं, महाराणा जैसा स्वाभिमानी मत भूलना। और निज सुत वार दिया मातृभू की रक्षा है तो पन्ना धाय जैसी कुर्बानी मत भूलना। और खादी और चरखे से, कि खादी और चरखे से आजादी न आए मित्र, बलिदानों की है ये निशानी मत भूलना। और चाहे दुनिया की हर बात भूल जाना किंतु शेखर भगत की जवानी मत भूलना। चाहे दुनिया की हर बात भूल जाना किंतु शेखर भगत की जवानी मत भूलना। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम 4 पंक्तियां इन बड़े कवियों के सम्मान में पढ़ता हूं, उसके बाद अपना स्थान लूंगा। क्या जिम्मेदारियां हैं आज मंच की? बिल्कुल ताजा पंक्तियां आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं दादा। कि मंडियों के भाव के आगे सभी बिक जाएंगे घर, कि मंडियों के भाव के आगे सभी बिक जाएंगे घर, तो तुला ईमान की लेकर कहो तोलेगा कौन? वाह। कि मंडियों के भाव के आगे सभी बिक जाएंगे घर, तो तुला ईमान की लेकर कहो तोलेगा कौन? और ढोंगियों के ढोंग में शामिल यदि है आप खुद, कि ढोंगियों के ढोंग में शामिल अगर है आप खुद, पाखंडियों की कलगियों को फिर कहो खोलेगा कौन? और देखकर मंथन, कि देखकर मंथन अगर शिव ही नदारद हो गए, कि देखकर मंथन अगर शिव ही नदारद हो गए, तो जहर पी मस्त हो कैलाश पर डोलेगा कौन? आद से लेकर के अब तक सत्य के हैं पक्षधर हम, और हम ही खामोश होंगे तो कहो बोलेगा कौन? और हम ही खामोश होंगे तो कहो बोलेगा कौन? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की। क्या बात है। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।